हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जनरल मैथ के 20 क्वेश्चन जो कि इंडियन आर्मी या एसएससी जीडी या एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर के सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 5.7 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 5.2 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 5.4 है, तो छठी संख्या बताइए। तो इसमें जो है छठी संख्या क्या है, कॉमन है, यानी कि फर्स्ट 6 में भी आ रही है और लास्ट के 6 में भी आ रही है। ठीक है, तो कैसे करना है इसको करना है आपको। देखो 6 × 5.2, ठीक है, प्लस 6 × 5.4, ठीक है, और इसमें से घटाना है क्या, ये 11 गुणांगे 5.7, इसको आपको घटाना है। ठीक है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ये हो गया 6 दूना 12 का 2, 6 पंजे 30 और 81 यानी 31.2। ठीक है, प्लस इसका आ जाएगा 6 चौके 24, 24 का 4, 6 पंजे 30 और हासिल थी कितनी 2, यानी कि इसका हो गया 32। ठीक है, माइनस इसका 11 सता 77, 11 पंजे 55 और 7, 55 और 7 हो गए आपके 62.7। ठीक है, तो इसको जोड़ा आपने तो ये हो गया, देखो इसको जोड़िए, 2 4 हो गए 6, 1 और 2 हो गया कितना 3, 3 3 हो गया 6, यानी 63.6। तो इसमें से क्या घटाना है, 62.7 घटाना है। तो ठीक है, तो इसका आ जाएगा 0.9 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, तो यानी कि देखो एक चीज़ है कि टोटल कितने परसेंट रहे होंगे, 100% विद्यार्थी रहे होंगे। ठीक है, उनमें से 60% क्या हो गए, फेल हो गए। 60% क्या हो गए, फेल हो गए। और पास कितने परसेंट हुए, 40%। इसका मतलब पास कितने परसेंट हुए, 40%, यानी 40% ये कितना है, 400 है। ठीक है, यानी कि x का 40% कितना है, 400 है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिएगा। ये हो गया x गुणा गए 40/100 बराबर 400। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ये देखिए 400, ये 100 जो है बटे में है, 40 गुणा में है, तो ये हो जाएगा 400 गुणा गए 100 बटे में 40। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी कि इसका मान हो गया 4000। टोटल कितने विद्यार्थी थे, 4000 विद्यार्थी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह है a बटे b बराबर, अनुपात का मतलब बटे भी ले सकते हो आप, 7/9, b बटे c बराबर हो गया 5/7। तो a बटे c का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों सीधा कीजिए, 5 × 7 यानी 7 पंजे हो जाएगा आपका 35 और 9 सता 63। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिएगा, 7 से 7 पंजे 35, 7 9 63। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हो, या दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हो आप, यहाँ से ए का मान निकालिए। ए का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे 7/9 गुणा b, ये बटे में है इसलिए गुणा में चला गया। यहाँ से अगर c का मान निकालते हैं तो देखिए 5 × c, 5c बराबर, ये हो गया b गुणांगे 7, 7b। ठीक है, यहाँ से अगर c का मान निकालते हैं तो ये 5 जो है बटे में चला जाएगा। ठीक है, 5 बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको a के बटे में c रखना है, यानी कि 7b बटे 9 के बटे में रखना है 7b बटे में 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 7b बटे में 9 गुणा गए 5/7b। ठीक है, तो यहाँ से 7b से 7b कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर घंटे की गति से सैर करता है, तो मीटर पर मिनट में उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो किस में करता है, 9 किलोमीटर की गति
किलोमीटर पर घंटे में करता है। ठीक है, तो 9 किलोमीटर है और 1 हमारे पास घंटा है। पर घंटे का मतलब 1 घंटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए किलोमीटर में है, इसको किस में मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, आपको 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर 1 घंटा है तो 1 घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी। ठीक है, इसको काट दो आप, ये हो जाएगा 2 3 से काट दो। 3 से काटने पर इसको अगर 3 से काटते हैं, 3 से काटने पर 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 2 से इसको काट दीजिएगा। ठीक है, इस 2 से इसको काट दीजिएगा, कितना बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 यानी 50 बार। ठीक है, 5 दूना 10 यानी 50 बार, और ये हो गया 5 तियाँ 15 यानी 150 मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष में कोई धन तिगुना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है n-1 इंटू 100 अपॉन में दर, अगर समय दे रखा तो समय बटे में, दर दे रखा तो दर बटे में, क्योंकि ये समय बराबर होता है। ठीक है, n का मान कितना है, n का मान जितने गुना होता है, जैसे 3 गुना है तो n का मान 3 है, 3 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1 गुणा गए 100। ठीक है, और बटे में कितना रखना है, दर प्रतिशत कितनी है आपकी, दर जो है आपकी 10 है। ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी 3 माइनस 2 कितना, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 गुणा गए 10 यानी 10 दूना 20। तो 20 वर्ष में कोई राशि है 10% वार्षिक दर से तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त के लिए है 36/7 r। ठीक है, 36/7 r, ये है अर्धवृत्त का परिमाप। क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36/7 इंटू आर। ठीक है, यानी कि 36/7 इंटू आर का मान 14। ठीक है, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 36 दूना, ये हो जाएगा आपका 72। तो 72 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटों के बराबर है। वह अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटों के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, 20 + 15 माइनस 20 गुणा गए 15/100। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो आप। देखो इसको जोड़ के कितना आ गया, इसको जोड़ के आ गया आपका 35 माइनस ये हो गया 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, ये 2 से 5 बार कट गए, और ये 5 से 5 3 15 कट गए। ठीक है, यानी कि 35 माइनस 3, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया 32। ठीक है, दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं आप, देखिए कोई वस्तु जो है 100 रुपये की होती है, कितने की होती है, 100 रुपये की, तो उसमें 20% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, यानी कि वो वस्तु कितनी की हो गई, 80 की हो गई। और 80 में अगर 15% की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, 80 में जो है 15% की छूट दी जाती है, तो वस्तु कितनी की हो जाएगी, तो इसका 15% निकालिए, 80 का 15%। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसका हो जाएगा 15 8 120/10। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, यानी कितना हो गया, 12। ठीक है, पहले छूट कितने दी, 20 की, फिर कितने की दी, 12 की छूट देनी पड़ रही है, तो यानी कि 12 और 20 कितना हो गया आपके, 32। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मोहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो 3:5
क्या है 3/5, यानी कि 3/5 अनुपात को बटे में लिख सकते हो, इसके साथ गुणा कर लीजिएगा क्योंकि अनुपात हटाने के लिए यहाँ पे हमें x लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 9 वर्ष बाद, तो जिसकी 3x है उसकी 9 वर्ष बाद बढ़ेगी और 5x वाले की भी 9 वर्ष बाद बढ़ेगी। तो इस प्रकार इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। ठीक है, इसमें क्या करना, बजर गुणन करनी है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो ये इसकी कर लीजिएगा, पहले इसकी करते हैं 3 पंजे, ये हो जाएगा 15x प्लस 3 27 बराबर हो जाएगा 4 3 12x प्लस 4 36। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा 15x, ये 12 जो है x को एक इधर लाइए, ये हो जाएगा 12x बराबर ये हो जाएगा 36 माइनस 27। ठीक है, तो ये 15 में से 12 गया, कितना बचा 3x बराबर 36 में से 27 गया, कितना बचा 9, यानी x बराबर हो जाएगा 9/3। 9/3 का मतलब 3, 9/3 का मतलब 3 है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है पहली जो है राम की आयु है, दूसरी किसकी है, मोहन की है। तो मोहन की आयु 5 गुणा 3 हो जाएगी, यानी 5 3 15। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि देखो ऑप्शन में जैसे तुम्हारे पास आ रखा है 24 23 15 या 20। ठीक है, तो जो संख्या जो है 5 से डिवाइड होगी ना, उसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 18 है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो संख्या आपको लगती है कि ये अगर मोहन की, ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि अगर देखना है कि 5 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो संख्या 5 से डिवाइडेड होते हैं उसके चांसेस बनते हैं, उसको कंफर्म होती है। लेकिन अगर दो संख्या 5 से डिवाइड होती है तब आपको लंबे मेथड से करना है, वरना आपको लंबे मेथड के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, अगर वो राम की पूछता है, वर्तमान आयु की बात कर रहा हूँ मैं, अगर राम की पूछते हो तो 3 से डिवाइड करके देख लेना। 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है और अगर एक ही संख्या डिवाइड हो रही है तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है और गुणनफल 20 है, तो उनके पारस्परिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक x है, दूसरी आपकी y है। ठीक है, इनका योग कितना है 10 है। क्या बोल रहा है, गुणनफल यानी x गुणा, अगर x इंटू वाई करें तो इसका मान कितना होता है 20 होता है। ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 10, x y बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, पारस्परिक का मतलब होता है जैसे x 1/x यानी उनका व्युत्क्रम यानी 1/y। ठीक है, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/x, इसका हो गया 1/y बराबर, देखिए कैसे करते हैं हम, जैसे भिन्न करते हैं, ये हो जाएगा xy, ये y प्लस x। ठीक है, y प्लस x हो या x प्लस y हो, बात एक ही है, बटे में xy। ठीक है, x प्लस y का मान कितना है 10 है, कितना है 10 है, और xy का मान कितना है 20 है। 1 0 से 1 0 कटी, यानी कि इसका मान कितना आ गए 1/2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों के का औसत कितना होगा, क्या है ये औसत पूछ रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले औसत निकालने के लिए भी पहले वर्ग ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, वर्ग के लिए फॉर्मूला होता है n/6 ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1। ठीक है, इस फॉर्मूला से पहले आपने प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के का वर्ग निकालने हैं, वर्गों का योग निकालना है, फिर उनका औसत निकालना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें मान रखिएगा आप, ये हो जाएगा n का मान कितना है 7 है, 7/6 ब्रैकेट में 7 + 1, यानी 7 + 1 कितना हो गया आपका 8, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 यानी कि 7 × 14 1 15। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यानी ये हो गया 7/6 × 8 × 15। ठीक है, अब काट दीजिएगा इसको। सबसे पहले हम इसको 2 से काटते हैं, 4 बार कटा, ये 3 बार कटा, इस 3 से ये कट गया 5 बार। ठीक है, यानी कि 5 चौको 20 और ये हो गया आपका 7 चौको 28, 28 पंजे 140, कितना हो गया 140। ठीक है, अब क्योंकि ये संख्याएं जो हैं 7 संख्याएं हैं, तो 7 का औसत निकालने के लिए बटे में 7 रख दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं यानी हो जाएगा, अगर बात करते हैं इसकी तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 14 यानी कि 20, इसका आंसर आ गया 20। ठीक है, 7 1 से 7 प्रथम 7 का मतलब है 1 से 7 तक की, तो 1 से 7 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आएगा आपका 20 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में x का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो x का मान किस प्रकार आएगा, देखिए ये रेखा है,
ये आपकी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है? 180 डिग्री की कोण बनता है। यानी कि अब बात करें हम तो 79 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 40 डिग्री का मान कितना होगा? टोटल 180 होगा। ठीक है, कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, तो ये 79 और 40 जुड़ जाएगा, यानी x प्लस ये हो जाएगा आपका 119। ठीक है, 9 और 7, ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 119। ठीक है, तो इसको आप घटा दीजिएगा, इसका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, यानी कि 161, सॉरी ओनली 61 डिग्री। 61 डिग्री इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 61 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना है? 61 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेन थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, तो टेन थीटा का मान कितना है? 12/13 है, तो 10 इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये साइन, देखिए अगर हम सब में कॉस थीटा का भाग देते हैं तो ये होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा बटे में हो जाएगा आपका कोस थीटा बटे कोस थीटा, सब में कोस थीटा रखना बटे में, माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। और साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान कितना होता है? टेन थीटा। ये हो गया टेन थीटा, इसका मान हो गया टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान कितना हो गया? 10 और कोस थीटा बटे कोस थीटा का मान कितना हो गया? 1 हो गया। और यहाँ से कोस थीटा बटे कोस थीटा का मान 1 हो गया माइनस टेन थीटा का मान हो गया। ठीक है, अब मान ही तो रखना, इसमें हो गया, ये हो गया 12/13, टेन थीटा का मान 12/13 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 12/13। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है? ये हो जाएगा 13 कम 13 यानी 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 कितना हो गया आपका? अपॉन 13। ठीक है, ये हो जाएगा 13 कम 13 माइनस 12, 13 में से 12 गया, कितना बचा? 1/13। तो किस प्रकार हो जाएगा? ये हो जाएगा 25/13 गुणा गए 13/1, तो ये 13 से 13 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए वृत्त में केंद्र O है, यदि OBC, ठीक है, इस प्रकार का कोई वृत्त है, ठीक है, जो कि इस प्रकार उन्होंने बना रखा है, इसका मान A है, इसका मान B है, इसका मान C है और यहाँ केंद्र पे है, यहाँ केंद्र क्या है? O है। ठीक है, क्या पूछ रही है? OBC यानी OBC का मान कितना है? 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ज्ञान? BAC, B कौन सा? B ये है, A ये C है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाला कोण निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये 25 डिग्री का है, ये भी 25 डिग्री का होगा, क्योंकि दो त्रिज्याएँ क्या होती है? हमेशा बराबर होती हैं, और दो त्रिज्याएँ बराबर होती हैं यानी कि समद्वि क्या बनाता है? ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है, और समद्विबाहु त्रिभुज की आमने सामने की भुजा का वो कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी 25 डिग्री है तो 25 डिग्री है टोटल, ये 25 डिग्री हो गया, ये 25 डिग्री हो गया, इसके अंदर टोटल कोण कितना होगा? 180। तो ये कितने का हो जाएगा? यानी 25 माइनस, यानी 180 माइनस 50 का, क्योंकि 25 ये ले गए, 25 ये ले गए। ठीक है, तो 130 का हो जाएगा। किसका होगा? 130 का। ये कितना का हो जाएगा? 130 का, 130 डिग्री का ये वाला कोण हो जाएगा 130 डिग्री का। और देखिए कोई जीवा अगर केंद्र पे कोई कोण बनाती है और उसी के समक्ष जो है परिधि पे कोण बनाती है तो उसका दुगना होता है, सॉरी आधा होता है। तो यानी कि ये है 160 का, सॉरी 130 का, ये कितने का है? 130 का, तो ये इसका आधा हो जाएगा। 130 का आधा कितना हो गया आपका? 65, तो ये 65 डिग्री का कोण हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2.27 ऊपर बार है, कुछ साधारण भिन्न में बनाए। ठीक है, तो इसको लिए क्या कर सकते हो आप? इसको लिख सकते हो आप 2 प्लस ये हो गया 27/99। ठीक है, इस ऐसे भी कर सकते हो आप, 99 दूना हो गया 198। ठीक है, प्लस 27 अपॉन में 99। ठीक है, इसके बाद इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, इसको करने के बाद आप सोल्व कर लीजिएगा, या आप किस प्रकार कर सकते हो? आप किसको देखो, अगर हम x बराबर क्या मानते हैं? x बराबर मानते हैं हम 2.27 बार। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 अंक हैं, इसलिए आपने 100 की गुणा की, 100x बराबर हो जाएगा आपका 100 की गुणा करने पर 2 है, दशमलव जो है 2 अंक पीछे चला जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप
2.27 ऊपर बार 27 इसके ऊपर बार होने का मतलब क्या है कि ये संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दशमलव जो यहाँ से हट के कितना चला जाएगा, 2 इसके पीछे चला जाएगा, यानी कि 227 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 27 बार, ठीक है। तो देखिए इसमें से ये समीकरण अगर घटाते हैं तो यहाँ से 100 में से x गया तो 99x बचता है, बराबर यहाँ से अगर इस समीकरण को घटाते हैं तो ये तो पीछे का पूरा घट जाएगा और 227 में से 2 घटाने पर कितना बचेगा 225, ठीक है। यानी कि x का मान कितना हो गया आपका 225 अपॉन में 99, ठीक है। और इसका मान भी कितना हो रहा है, इसका मान भी हो रहा है 225 बटे 99, ठीक है। किसी भी मेथड से कर लीजिएगा आप, इसको आप फिर 3 से काट सकते हो आप एक बार। तो देखिए 2 दूना 2, 2 4 5 9 हो रहा है, यानी कि 3 से कट सकता है, ये ऑलरेडी 3 से कट सकता है, ठीक है। तो इसको आप काट दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 की घात 3 की घात 2 भागा 2 की घात 2 बाहर ब्रैकेट में 3 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतर क्या है कि इसमें देखिए 2 की घात इसकी घात ही है, इसमें जो है 2 की घात ही है, 2 भी और 3 भी, ठीक है। तो यानी कि इसकी घात ये हो जाएगा 2 की घात 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है, भागा यहाँ हो जाएगा 2 की घात 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 2 3 6, जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वो होता है ब्रैकेट लगा होता है वहाँ पे इनकी गुणा हो जाती है, और जहाँ पे इस प्रकार स्क्वायर लगा रखा है वहाँ पे इसका 3 का स्क्वायर करना पहले क्या होगा आपका ये, क्योंकि बेस समान है और भाग में है तो इसलिए घट जाएगा, यानी कि 2 की घात हो जाएगा 9 - 6, 2 की घात 9 - 6, 2 की घात कितनी हो जाएगी 2 की घात 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4a² + 5 = 501, तो a का मान ज्ञात करना है हमें। तो यानी ये हो जाएगा 4a² बराबर 501 - 1, ठीक है, 501 - 1, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 4a² हो जाएगा 500, ठीक है। और a² बराबर इसमें कैसे करना है मैंने, ये हो गया 4a² बराबर 500 - 1, यानी कि 4a² बराबर हो जाएगा 501 घट जाएगा, ठीक है। a² का मान हो जाएगा आपका 500 बटे 4, 500 बटे 4 का मान हो गया आपका 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, इसका मान आ जाएगा 125, ठीक है। तो a² बराबर कितना हो गया 125, ये क्यूब होना चाहिए दोस्तों, इसको क्यूब होना चाहिए, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है। तो बटे 25, यानी कि अब इसको लिख सकते हैं आप 5 की घात 3, 5 की घात 3, तो a की घात 3, ठीक है। अगर इनकी तुलना करते हैं a, क्योंकि घात समान है तो मान भी समान होना चाहिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a की उम्र b से 25% कम है तो b की आयु a से कितना % अधिक है, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a की उम्र b से 25% कम है तो b की आयु a से कितना % अधिक है, ठीक है। तो इसको करो आप 100 × 25 अपॉन में, देखिए 100 माइनस कितने % कम है, अगर अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस, तो यानी कि 25% लेस है, तो यानी 100 - 25, यानी ये हो जाएगा 100 गुणा गए 25 बटे में 100 - 25 का मतलब हो गया 75, ठीक है। 25 ही कम 25, 25 3 75, यानी कि 100 बटे 3, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 33 बार पूरी भाग जाएगा, 1 से इस पर बचेगा और 3 बटे में 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल में 55 बच्चे लड़के हैं, कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। 55% बच्चे लड़के हैं कुल, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या हो गया, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं, कुल 675 लड़कियाँ हैं। तो देखिए कुल स्कूल में 100% बच्चे होंगे, उनमें से 55% क्या है, लड़के हैं, तो कितने बचे 45% क्या है, लड़कियाँ हैं। 45% का मतलब कितना है 675 है, ठीक है। यानी कि x का 45% का मतलब बटे 100 बराबर कितना है 675 है। तो यहाँ से x का मान निकालिए, x बराबर हो जाएगा 675 गुणा गए 100 बटे 45, जो गुणा में होगा बटे में, जो बटे में होगा वो गुणा में होगा, ठीक है। इसको काट कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले 9 से काट दीजिएगा,
9 सत्ता 63, 9 पंजे 45, ठीक है। इसको काटा 9 पंजे 45, इसको जो है आप काट दीजिएगा किससे, 25, ठीक है। 25 गुणा, सॉरी दोस्तों ये 9 पंजे 45 हो गया था, 9 पंजे 45 और ये इस हिसाब से 20 हो गया, ठीक है। 5 आएगा यहाँ पे, 9 से काट रहे हैं ना हम, तो यहाँ 5 आएगा, 9 पंजे 45 और यहाँ 20, 5 से 120 बार कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 75 गुणा 20, यानी कि ये हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है। और 1500 में से लड़कियाँ कितनी है, 675 है। लड़कियाँ कितनी है, 675। तो लड़के कितने आ जाएंगे, 1500 में से 675 घटा के आपके क्या आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 है और विक्रय मूल्य 900 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, क्रय मूल्य है और ये जो है आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो सबसे पहले लाभ निकालिए, लाभ कितना हो गया, तो ये हो गया 900 माइनस 750, ठीक है। यानी कि 100 150 का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका लाभ गुणांगे 100 अपॉन में क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि लाभ कितने का हुआ, उसको लाभ हुआ उसको 150 का गुणांगे 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है 750, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 15 ये हो गया 15 कम 15 15 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 5 से इसको काट दो 20 बार, यानी कि 20% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 400 का 10% तथा 15% का योग कितना है, तो 400 का 10%, 400 का 10% निकालो और 400 का 15% निकालो, ठीक है। 400 का 10% और 15% निकालो तो इसका मान हो गया आपका 400 का 10% कितना हो जाएगा, 400 गुणांगे 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हुआ 40, ठीक है। और 400 का 15%, 15 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, अब 15 चौको 60, ठीक है। यानी कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका 40 और 60 कितना हो गया आपका 100। तो यानी कि 400 का 10% और 15% का योग कितना है 100 है। या तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 और 15 कितना होता है 25, 400 का 25%, 400 का 25%, ठीक है। 25% का मतलब 25 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपकी, 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।